इस कहानी के लेखक हैं मिस्टर अंशुल प्रसाद, जो कि बहुत ही खतरनाक हवेली की कहानी है। शाम ढलने वाली थी कि तभी रवि और उसके 3 दोस्त कबीर, अंकित और मीरा एक ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं। दिल्ली शहर की भीड़भाड़ से हटकर यह लोग राजस्थान के एक छोटी सी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और रवि और मीरा आपस में प्लान बनाकर कबीर और अंकित को तैयार करने की योजना बनाते हैं। अरे मीरा, मैं क्या कह रहा था कि हम लोग क्यों ना कबीर और अंकित के घर में ही चल के पूछ लें कि ट्रिप में जाने के लिए उनका क्या प्लान है। आखिर हम लोग घर में चले गए उनके, तो काफ़ी अच्छी बात बन सकती है और अच्छे से बातचीत कर लेंगे और फिर अच्छे से ट्रिप में निकल चलेंगे। काफ़ी अच्छा रहेगा। अरे कबीर और अंकित भाई, क्या तुम लोग रेडी हो? हम लोग एक बहुत ही अच्छी राजस्थान की ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं। अगर चाहो तो तुम लोग भी चलो, काफ़ी मज़ा आएगा ट्रिप में। अरे तुम लोग तो बहुत ही प्यारे आदमी हो और तुम लोगों को ट्रिप में जाने का तो वैसे भी बहुत शौक है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो ट्रिप में जाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा तो वैसे भी बचपन से ही यह शौक था कि मैं अच्छे अच्छे जगहों में घूमूं। चलो फिर चलते हैं। चारों लोग आपस में एक संगठन बनाकर एक ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। लोगों का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हो सकता है। सभी लोग एक अच्छा सफ़र बिताने के लिए अपनी गाड़ियों से अच्छी तरह से निकल पड़ते हैं और गाड़ी में अच्छे से बातचीत करते हैं। चारों मित्र आपस में संगठन बनाकर एक हवेली की ओर देखने के लिए जा रहे थे ट्रिप में। चारों लोगों को बहुत ही इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इतिहास के बारे में खोज करने के लिए वह एक गांव में जाते हैं और उस गांव का मानना था कि अगर उस हवेली में कोई भी व्यक्ति जिंदा जाता है तो वह व्यक्ति जिंदा लौट कर वापस नहीं आता है। वह लोग सफ़र कर ही रहे होते हैं और उनका सफ़र काफ़ी अच्छे से बीत रहा होता है। आपस में वो लोग घनी अच्छी खासी बात करते हुए एक ट्रिप की ओर निकल ही पड़ते हैं। धीरे धीरे जब हवेली के नज़दीक होते गए वो लोग, तब और तेज़ी से एक अचानक तूफान आया और तूफान में बहुत घनघोर बारिश होने लगी और एरिया तहस नहस होने लगी, क्योंकि वह एक बहुत ही दैत्यों का, चुड़ैल का बहुत ही खतरनाक साया था। रवि जीपीएस में फ़ोन में देखता है और बोलता है, अरे हम लोग तो बस पहुंचने ही वाले हैं मीरा। ये रवि ना बहुत ही ख़राब इंसान है। ये तो हम लोगों को लेकर आया और अब बताओ, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर में रवि है तो है कहाँ। हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से यह रात गुजारनी पड़ेगी। हाँ, तुम बहुत सही बात कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि रवि तो बहुत ही मतलबी इंसान निकला। पता ही नहीं चलता कहाँ है। अरे मैं तो यही हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे बारे में बोले जा रहे हो और आखिर में मैं भी आखिर कुछ न कुछ तो प्लान कर ही रहा हूँ। आखिर ट्रिप में निकले हैं तो हम लोगों को जो होगा तो साथ में देखा जाएगा। ये किसी एक इंसान की अकेले की बात नहीं है, क्योंकि ट्रिप में बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। धीरे धीरे इन चारों लोगों की गाड़ी वहाँ से निकलती जा रही थी। रवि लोगों को पता नहीं होता है कि रास्ते में क्या होने वाला है। अचानक रवि की कार एक पत्थर से टकरा कर वहीं पर पलट जाती है। अरे इसको भी अभी यहीं गिरना ठोकना था। आखिर अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी सुनसान रास्ते में कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे वहाँ का मौसम बिगड़ता जा रहा था और रवि, कबीर, अंकित, मीरा को अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। ओह सेट, ये तो गाड़ी का एक टायर भी फट गया है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी लोगों की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि
रवि की कार का टायर फट चुका था। अब इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि ये क्या कर सके। ये लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम आसपास के किसी हवेली या किसी घर में रुक जाएं। फिर से कुछ देर बातचीत करने के बाद ये लोग ट्रिप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार इनकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और आपस में चारों लोग एक जगह रुकने की संभावना बनाते हैं और पास में ही एक बहुत ही सुनसान जगह पर एक हवेली इनको दिखाई देती है जिसमें यह लोग रहने का प्लान बनाते हैं। और आगे क्या होने वाला है इसका तो ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता इन लोगों को। जब एक हवेली पास में दिखाई देती है, वह हवेली देखने में तो काफ़ी सुंदर थी और आकर्षक भी थी और उसके आकर्षक के कारण ही लोग उस हवेली में जाया करते थे। और मीरा को यह हवेली बहुत अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि मीरा अपने जीवन में सबसे पहले ट्रिप में गई होती है और मीरा को यह ट्रिप बहुत पसंद आती है क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी हवेली पहली बार देखी होती है। और कबीर को भी यह हवेली बहुत पसंद आती है क्योंकि वह लोग नए जोश और नए उमंग के साथ जा रहे होते हैं ट्रिप में। और कबीर एक से बढ़कर एक तारीफ किए जा रहा था। फिर से कुछ देर बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर कुछ और दूर तक सफ़र तय करते हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में एक ऐसी भी हवेली थी जो बहुत ही भयानक और डरावनी थी। जैसे कि उनके पहुंचते ही एक विशाल काय आंधी तूफान वाला राज्य में पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने से ही वहाँ के दैत्य दानव सब इकट्ठे होकर इन लोगों का अंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। और ये लोग एक नए उमंग के साथ उस दीवार पर जाते हैं और देखते हैं दीवारों में एक अजीब तरह की लिखावट दिखाई देती है जो कि इनके समझ से बाहर थी। और यह लोग केवल अपने घूमने में फोकस किए होते हैं। वहाँ के अंदर जब ये लोग पहुँचते हैं इनको एक बहुत ही अजीब और घटना बहुत खतरनाक महसूस होती है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई पीछे से मारने के लिए दौड़ रहा हो। और ऐसा माना जाता है कि उस हवेली में कोई भी जिंदा व्यक्ति जाता वह कभी जिंदा वापस लौट कर तो नहीं आता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कुछ देर बाद हवाएं तेज होने लगती है और लगभग रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजने के बाद सारे कांड अब शुरू होने वाले थे। तेज से आंधी तूफान आने लगते हैं और उस हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। रवि, अंकित, मीरा और कबीर बहुत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रह जाते हैं क्योंकि उस हवेली के चारों दरवाजे अब बंद हो चुके थे, क्योंकि अब हवेली केवल दैत्य के वंश के कारण दैत्य के हिसाब से चलने लगी थी। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों की हत्याएं शुरू हो गई थी। सबसे पहले कबीर को मौत के घाट वहाँ की चुड़ैल उतार देती है और रवि वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। कुछ समय बाद एक और मैसेज आता है कि मीरा का भी अंतिम संस्कार हो जाता है और मीरा को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ साथ एक के बाद एक सभी लोगों की हत्याएं निश्चित रूप से कंफर्म हो जाती है और सभी लोग वहीं मौत की नींद सो जाते हैं। और अंत में जाकर बचा था रवि। रवि को भी उसने मौत की नींद सुला ही दिया।
कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। उन्हीं में से एक कहानी यह भी थी जो बहुत ही डरावनी और बहुत ही रोचक तथ्य के साथ यह कहानी थी। इसका अगला पार्ट लेने के लिए आप हमें 100 कमेंट करिए। हम आपके लिए इसका अगला पार्ट अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब